हेलो एंड वेलकम टू बी अ बैंकिंग मास्टर। दिस इज हैशटैग BBM द BBM शो। आपका स्वागत है इस खास शो के अंदर। और होली से पहले आप सबको होली की, आने वाले समय की होली की ढेर शुभकामनाएं। तो स्वागत है आप सबका। फाइनली हम आए, फटा पोस्टर और निकला BBM शो, दैट इज बी अ बैंकिंग मास्टर। सो अ वार्म वेलकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर शो। आपका स्वागत है इस खास शो के अंदर और आज कंटिन्यू करेंगे। नाउ दिस पर्टिकुलर एपिसोड वुड बी अ रादर फन वन बिकॉज दिस इज द लास्ट डे बिफोर we do ahead with our holy weekend. So let's start with the discussion. We were discussing in the previous class about the different aspects of the capital market. We were focusing on the shares. We discussed about the equity share and also about the preference shares. अब यहाँ पर हम focus करेंगे on the types of issues. आपके सामने स्क्रीन पर वो टाइप्स ऑफ इश्यूज दिए हुए हैं। पहला है आपका पब्लिक इशू, द सेकेंड वन इज द राइट्स इशू एंड द थर्ड वन इज द प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ यहाँ पर इसको एक बार आप नोट जरूर कर लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़ पाएं अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट में। सो इशूज वी हैव थ्री टाइप्स। नंबर वन द पब्लिक इशू, नंबर टू द राइट्स इशू एंड नंबर थ्री वी हैव द प्राइवेट प्लेसमेंट। इन द पब्लिक इशू वी हैव टू पर्टिकुलर पार्ट्स, IPO and the FPO, and in the private placement we have again two parts, the preferential issue and the QIP. यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं। एंड नाउ वी वुड फोकस विथ दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ इशूज। सो एवरीबडी हैज नोटेड डाउन, देव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ इशूज, पब्लिक, राइट्स एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। वन बाय वन हम इन पर्टिकुलर पार्ट्स को कवर करेंगे। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी with their notebooks and with their pen and paper so that we can start this discussion. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay. Now let's see two people. We have a company and we have two people. Now, if a company is listed, that means that company is listed in a stock exchange. That also means that that company is offering shares. अगर एक कंपनी लिस्टेड है, जिसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी शेयर जारी कर रही है, तो उसके लिए दो तरह के लोग हैं एक मार्केट के अंदर। पहला जो व्यक्ति है वो होगा एक कस्टमर, सेकेंड जो व्यक्ति है वो होगा। सो अगर हम बात करें एक कैपिटल मार्केट की, इफ यू डिस्कस अबाउट द कैपिटल मार्केट और स्पेशली अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज, फॉर अ लिस्टेड कंपनी द स्टॉक मार्केट, फॉर अ लिस्टेड कंपनी द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन अ कस्टमर एंड नंबर टू अ शेयर होल्डर. Number one is a person, is an individual who is not a shareholder or who has not bought a share of the company. But on the contrary, we have a second type, that is a shareholder who has owned or who has bought a share from the company. So यहाँ पर अगर एक कंपनी को अपने कैपिटल को, अगर एक कंपनी को अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है, so he has this particular इंडिविजुअल एंड दीज पर्टिकुलर इंडिविजुअल, जिनसे कि वो अपने जो उसका कैपिटल है उसको वो यहां पर बढ़ा सकते हैं। सो अगेन रिपीट सर, इन ऑर्डर फॉर अ लिस्टेड कंपनी to generate more capital, it has to offer certain issues not only to the shareholder but also to the customer. एक बात सुनिएगा ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से। In a capital market, we only have two types of people. Either it is a customer or it is a shareholder. In this particular regard, if a company wants to generate more capital, अगर उसे अपने कैपिटल को और बढ़ाना है, उसके लिए उसको ऑफर करना पड़ेगा। And that particular offer, that particular issue is not only to the shareholder but also to the customer. तो यहां पर अगर हम बात करें, फोकस करें आप लोग यहां पर, तो अगर हम यहां पर बात करें तो बेसिकली अगर हम यहां बात करें कि एक इशू जारी तभी होगा, एक इशू जारी तब होता है जब एक कंपनी को अपने पूंजी को, अपने कैपिटल को और बढ़ाना और इंक्रीज करना होता है। दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ कैपिटल मार्केट, दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ अ कंपनी टू ऑफर शेयर्स। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर
एक कस्टमर और एक शेयर होल्डर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फॉर अ लिस्टेड कंपनी या फिर फॉर एन अनलिस्टेड कंपनी। तो यहां पर अगर हम बात करें, अपने पहले टाइप की, दैट इज द पब्लिक इशू, इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेल, it is pretty clear. I'll first dictate in English and then in Hindi. It is pretty clear that this issue is for the general public. I'll again repeat, sir. This particular issue is for a general public. So when a company, it may be a listed one or it may be an unlisted one, when that particular company offers shares for the general public, that offer, that issue would be called as a public issue. I'll again repeat Hindi में. पब्लिक इशू एक ऐसा इशू होता है जहां पर कि एक लिस्टेड कंपनी या फिर एक अनलिस्टेड कंपनी शेयर जारी करती है सबके लिए, सामान्य जनता के लिए, उसे हम कहते हैं पब्लिक इशू। तो याद करनी है, वो याद करनी है इशू फॉर पब्लिक और इशू फॉर ऑल is equal to a public issue. So आगे बढ़ने से पहले, before entering into the depth of the types of issues, keep in mind that a public issue बिल्कुल आम आदमी के लिए, now आम आदमी has been taken care by आम आदमी पार्टी, so वहाँ नहीं जाएंगे। So an issue for public, an issue for all, एक आम आदमी का issue, that particular thing would be called as a public issue. तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको छप रहा होगा कि बेसिकली एक पब्लिक इशू क्या है। कई लोग कह रहे हैं पब्लिक इशू और केजरीवाल इशू, वेल दैट्स अप टू यू, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, आप कर रहे हो। चलिए, सो अगर हम बात करें, अगर ये क्लियर हो गया है कि ये पब्लिक के लिए है, तो इसके यहां पर हुए दो हिस्से। पहला आईपीओ और दूसरा एफपीओ। I hope the marker is fine and I hope everybody is able to view this particular whiteboard. So in terms of the public issue, we have two important parts. Number one, we have the IPO, and number two, we have the FPO. Number one, we have the IPO, and number two, we have the FPO. Now, before divulging further, before discussing further about what is an IPO and what is an FPO, keep in mind what is the full form or what is the full form of the acronym IPO and FPO. IPO का full form है दो, Initial Public Offer और Initial Public Offering, and FPO का यहाँ पर full form है Further Public Offer या Further Public Offering. सुनिएगा ध्यान से, मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर ये आपका डिफरेंशिएट होगा, कहाँ पर ये ऑफरिंग होगा, कहाँ पर ये ऑफर होगा। पर याद रखिएगा, IPO स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर and it also stands for initial public offering. Similarly, the FPO stands for further public offer, follow on public offer या follow on public offering. So this particular part, that is what is IPO and that is what is FPO. अब चलते हैं हम पहले on the IPO and then we would proceed on the FPO. So I hope everybody is crystal clear about the full form of IPO as well as FPO, and I am seeing it's दिल garden हो गया ये देख के कि everybody is able to answer the full forms of the IPO and FPO. Too good. Kudos to all the people who are watching the video. Okay, तो चलिए start करते हैं with the IPO. Okay, let's just take up a company and उस कंपनी से हम फॉलो करेंगे to the next particular parts. Okay, we have a company, उसका नाम है बाबाजी रॉक्स. We have a company, उसका नाम है बाबाजी रॉक्स. Now, Babaji Rocks at this point of time is an unlisted company. I'll again repeat, sir. जो कंपनी का नाम है that is Babaji Rocks. Yes.
नाउ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी। उसका मतलब क्या हुआ कि वह जो कंपनी है उसका अभी शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुआ है। यह जो कंपनी है दैट पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज। सो दिस इज एन अनलिस्टेड कंपनी। अब if this company wants to offer share, if this company wants to generate capital from the share market, it has to have a particular thing. It has to have a particular thing. Okay. Okay. So यहाँ पर अगर हम फिर से रिपीट करें कि अगर हम बात करें इस कंपनी की, इट इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर ये अनलिस्टेड कंपनी है, अगर इसे शेयर जारी करना है, देन दिस कंपनी वांट्स टू ऑफर एन इशू। ओनली आफ्टर ऑफरिंग द इशू इट वुड बी अ लिस्टेड कंपनी। तो सुनिएगा ध्यान से, व्हेन बाबाजी रॉक्स offers its first set of shares in a stock exchange to the general public, this offer would be called as initial public offer, and the first set of shares would be called as initial public offering. So I'll again repeat, sir, to everybody. When Babaji Rocks offers its first set of shares in the stock exchange to all the people, to the general public, such an offer would be called as an initial public offer, and the shares offered under the IPO would be called as initial public offering. तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जब हम बात करेंगे ऑफ द एंटायर ऑफर, जब हम बात करेंगे ऑफ द एंटायर ऑफर, देन इट वुड बी कॉल्ड एज एन आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड जब हम बात करेंगे ऑफ द शेयर्स, दैट शेयर्स वुड बी कॉल्ड एज एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सो यहां पर यह चीज याद रखिएगा, व्हाट इज एन आईपीओ, एंड आईपीओ के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्या है। So I hope now everybody is pretty clear about what is an IPO, कि basically IPO क्या है, that is initial public offer. For example, the biggest IPO ever is by the Alibaba. Yes, here we have Babaji, and वहाँ पर क्या है, वहाँ we have the Alibaba, which has the highest amount under the IPO, that is around 25 billion US dollars. So in a way, Babaji is always famous here for this listed company, and Alibaba is the biggest IPO ever, जो कि यहाँ पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि with the fun you are also able to learn about what is an IPO. तो याद करिएगा, when Babaji Rocks get listed when Babaji Rocks gets listed with offering its first shares, ऑफर क्या है सर आपका, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और जो शेयर्स वो जारी करता है दैट इज व्हाट इज द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसकी एक और ट्रिक है, इसकी एक और ट्रिक ये है कि when an unlisted company gets listed, such an issue of shares is called as initial public offer. So I hope everybody is pretty clear that when the unlisted company, that is Babaji Rocks, when it gets listed, such an offer is called as an initial public offer. So I hope everybody is pretty clear about this particular thing. चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए
तो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड वी वुड बाय दिस पर्टिकुलर मीडियम डिस्कस अबाउट द एंटायर ओके. सो कहानी बाबाजी रॉक्स की कैसे. नाउ दिस पर्टिकुलर कंपनी offered IPO and it became a listed company. Now if it became a listed company, मार्केट के अंदर अब हो गए दो हिस्से. पहले जब ये अनलिस्टेड कंपनी थी तो मार्केट में सिर्फ एक ही हिस्सा था, दैट वाज द कस्टमर. बट जैसे ही इन्होंने लिस्ट किया, ओके, इट सीम्स दैट द वीडियो इज बफरिंग और वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ सॉर्ट्स. लेट्स सी इफ इट्स ओके. ओके, चलिए, इट्स बाबाजी इज नॉट, इट्स ही इज ओके. ओके, सो अगर हम बात करें लिस्टेड कंपनी की, तो यहां पर जब वो अनलिस्टेड थी, इसका मतलब था कि मार्केट में दैट कंपनी वाज नॉट इवन हैविंग अ सिंगल शेयर होल्डर. बट वंस दैट कंपनी इज लिस्टेड, देन देयर वुड बी सर्टेन पीपल who would be customers and certain people who would be shareholders. So, जैसे ही वो कंपनी आपकी लिस्ट होती है, that company has two divisions in the market. One division are those people who are not the shareholders, who have not bought the IPO. But there are those people again who have bought the people, those are called as the shareholders. So out of the two we have a customer and we have a shareholder. अब अगर इस कंपनी को अपने कैपिटल को और बढ़ाना है, तो इसके पास दो रास्ते हैं. फर्स्ट रास्ता ये है कि या तो ये कस्टमर्स को और शेयर ऑफर करे या फिर ये शेयर होल्डर्स को और शेयर ऑफर करे. I'll again repeat, sir. When a company gets listed, that company has two sort of people, two sort of entities in the market. One who has already bought the share from the company, and number two is the person, is the individual who is not a shareholder, he is a customer. So अगर हम listed company की बात करें तो listed company जो होगी, it has two options. Either to offer shares, offer new shares to the customers or offer new shares to shareholders or to both. So दोनों ही पार्ट पर अगर हम बात करें, तो जाहिर सी बात है उसको नए इश्यूज को यहां पर देना पड़ेगा. ओके, मेरा एक सवाल यहां पर है, is everybody able to view the video? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? एक या क्वेश्चन है, is it audible to everyone? Okay. So let's proceed. So to increase the capital, it has to offer to this particular part as well as to this particular part as well. तो चलिए अब देखते हैं कि अगर इस लिस्टेड कंपनी को अपने शेयर को जारी करना है कस्टमर को और जारी करना है टू द शेयर होल्डर्स, तो वो क्या करेगी. चलिए, okay. So now, if Babaji Rocks, which is now a listed company, offers new set of shares to the general public, such an offer would be called as and follow on public offer or a further public offer. तो इनिशियली उसने ऑफर किया, आईपीओ लिस्टेड हो गई. अब
अगर वही लिस्टेड कंपनी नए शेयर जारी करती है जो पहले नहीं है, इट ऑफर्स न्यू शेयर्स टू द जनरल पब्लिक, that particular offer would be called as a follow-on public offer or a further public offer. तो I hope everybody it is pretty clear to each one of you कि basically यहाँ पर फंडा क्या है, basically यहाँ पर मुद्दा क्या है about the FPO, that is the follow-on public offer. चलिए अब बढ़ते हैं आगे, one second. आगे बढ़ते हैं सर। अब ये तो हो गया आपका एफपीओ कि वो जो कंपनी थी दैट वाज अ लिस्टेड कंपनी, दैट कंपनी ऑफर्ड इट्स शेयर्स टू ऑल द कस्टमर्स, टू ऑल द शेयर होल्डर्स, दैट वुड बी अ एफपीओ और अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ आई वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कस्टमर्स ऑफ अ रिटेल स्टोर and that retail store is treating me in the same manner as the new customer, I would feel offended. I would feel कि I was the individual who supported the retail store to increase in their sales, and now they are treating me in the similar line as of a customer. So यहाँ पर कंपनी को बड़ा दिमाग से चलना है. It has to consider that it has to cater to both the people. यहां पर आपने देखा कि उसने नए शेयर जारी किए, पर वो जारी किए सबको. तो जब पब्लिक इशू की बात की हमने तो उसके दो टाइप हुए, आईपीओ एंड देन वी हैव द एफपीओ. अब पब्लिक इशू की तो बात हो गई, इसकी तो हमने बात कर ली. अब बात करते हैं ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जाहिर सी बात है जो एक कंपनी का एक लॉयल शेयर होल्डर है, जो एक कंपनी का शेयर होल्डर है, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा. तो भाई बाबाजी रॉक्स को कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, और कुछ करते ही हैं वो. इनके लिए उन्होंने एक ऑफर दिया. ऑफर सुनिए क्या है. जब लिस्टेड कंपनी ऑफर करती है न्यू सेट ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, such an offer is called as a rights issue. So depending upon the shareholding pattern of the individuals, depending upon the shareholders share, a company which is a listed company, in this particular regard Babaji Rocks, that particular company would offer new shares, that too may be on discount, those shares only to the existing shareholder. देखिए जैसे ही हमने पब्लिक इशू कैंसिल किया, अब आ गए हम सेलेक्टिव लोगों पर. हियर वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. तो जब उनको जारी किया, दैट पर्टिकुलर ऑफर वुड बी कॉल्ड एज अ राइट्स इशू. तो देखते हैं हम कहां पहुंच गए हैं. कहां पहुंच गए हैं सर. हमने स्टार्ट किया पहले, ये बनी एक लिस्टेड कंपनी फ्रॉम द आईपीओ. इसके दो लोग थे, कस्टमर एंड शेयर होल्डर. इन दोनों को ही इसने ऑफर किया एफपीओ, और सिर्फ इसको इसने ऑफर किया व्हाट इज द राइट्स इशू. व्हाट इज द राइट्स इशू. तो जो कहानी है बाबाजी रॉक्सी, जो कहानी है यहां पर उस कंपनी के लिस्टेड होने की, पहले वो लिस्ट हुई फ्रॉम द आईपीओ.
Then it went to offering to all the people, to the general public and to the shareholders, that is FPO, and it offered the shares at discount, the new share discount to the shareholders, that is the rights issue. अब अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें, here are two people. One is a retail or an ordinary shareholder, and second we have a big shareholder. This particular generally sometimes is called as and qualified institutional buyer. Because it is a big organization, it is a big company, it is a big agency, such bodies sometimes are referred to as QIBs or qualified institutional buyers. Now, we discussed earlier, हम डिस्कस किया पहले कि अगर एक शेयर होल्डर है तो वो कहेगा कि आप हमें कुछ स्पेशल सहूलियत दें। अब जाहिर सी बात है कि उसी शेयर होल्डर्स में कुछ बहुत ही इंडिविजुअल, बहुत ही छोटे शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास कम स्टेक होगा, और कुछ शेयर होल्डर्स होंगे विच हैव अ लार्जर चंक ऑफ द शेयर एंड ऑल्सो दे आर बिग ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर देम we define them by calling as qualified institutional buyers. It could be big FIIs, it could be big banks, it could be big foreign agencies, could be big state units. मतलब जो जिनके पास बड़ा शेयर है या जिनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है that has been impeccable. यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, a qualified institutional buyer is an agency or an organization which does not require or which is capable of not requiring the protection of SEBI. I'll again repeat, sir. A qualified institutional buyer is an organization or is it an agency that may or may not require the protection of SEBI. Now, according to the SEBI Act 1992, the main function of SEBI, one of the main functions of SEBI is to protect the interest of the shareholders. In this regard, this company, this organization is so big that it may not require the protection of SEBI. Such companies, such organizations are often referred to as qualified institutional buyers. तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने शेयर होल्डर को, चाहे वो ऑर्डिनरी हो या फिर क्यूआईबी हो, उसको ऑफर किया राइट्स इशू, तो जाहिर सी बात है क्यूआईबी भी कहेगा कि भैया हमको क्या ऑफर किया. यू ऑफर टू ऑल द पीपल, टू ऑल शेयर, बट व्हाट हैव यू ऑफर टू अस? सो फॉर देम we have the other private placement, we have the other private issue, and that is called as qualified institutional placement. That is what is called as QIP. That is what is called as QIP. So, when a listed company offers new shares to QIBs, such an offer is called as a QIP. Simple as that. So, in terms of the new issue, it is first of all offered to get listed. Second of all, it is offered to all the people for increasing capital. Third of all, it is offered to the existing shareholders, and in the existing shareholders, it is offered to a select group of people who are called as the QIBs or the qualified institutional buyers, and for them it is called as a QIP. तो जो कहानी है बाबाजी रॉक्स की वो यहाँ खत्म होती है, तो उसको एक बार आप देख लीजिए एंड फिर हम इस शो को एंड करेंगे.
ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Listed company via the IPO. Then we have to the customers plus shareholders. For them, we have the FPO. For only the shareholders, we have the rights issue. And for the QIBs, we have what is called as a QIB. So this is what it is for the generation of a company which is a which is an unlisted one to a listed one, then to the FPO, then the rights issue, and then the QIP. With this, we come to an end to our discussion of the types of issues in this particular show. पर क्योंकि होली का वीकेंड है, होली आने वाला है, तो हम स्वागत करेंगे सौरभ डेसर का, and he is with the colors. Do play Holi, but with the herbal colors. So Saurabh sir. Well, play with anything, enjoy to the full blast. So it's Holi, by the way, Kush sir. So let's just have some Holi at Adda 247 as well. Bilkul, sir. So happy Holi, Kush sir, and a very happy Holi to all of you, our aspirants, to all of our dear friends. So use water, use colors, have an absolute blast. Okay, that was all. And in the end, peace out. Exactly.